हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो ताफ्तान बॉर्डर से मौसूल हुई है, जहां पे क्वारंटीन है। आप ये देख सकते हैं कि ये क्वारंटीन सेंटर कम और एक खैमा बस्ती ज़्यादा नज़र आ रही है। और क्वारंटीन का मतलब ही ये है कि आप उनको जो हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दुनिया भर में बढ़े कोरोना मामलों के बीच अब भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 18,000 के पार जा चुका है। पिछले 2 महीनों में 4 लाख के करीब टेस्टिंग हो चुकी है, जिसके बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। यदि हम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट यानी टीपीआर पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत में कोविड-19 के फैलाव को काबू में रखा गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से जारी लैब टेस्ट डेटा के मुताबिक औसतन 23 लोगों का टेस्ट किए जाने पर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में 19 अप्रैल तक टीपीआर करीब 4% था। ये दुनिया के कुछ सर्वाधिक प्रभावित देशों से कम है। वहीं कोरोना से दुनिया के 7 देश अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन सबसे अधिक प्रभावित हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा मरीजों और सबसे अधिक मौतों के साथ शीर्ष पर है। भारत में पहला मरीज मिलने और लॉकडाउन की घोषणा तक 55 दिन का समय गुजर चुका था। इसके बाद भी भारत उस समय से लेकर आज तक इन 7 देशों की तुलना में सबसे सुरक्षित देश है, जहां वायरस का प्रभाव बेहद कम है। भारत में पहला केस 30 जनवरी को केरल में मिला और 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पहला केस मिलने और लॉकडाउन की घोषणा के बीच 55 दिन हो गए थे और मरीजों का आंकड़ा सिर्फ 434 ही था। केवल 9 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना से संक्रमितों के आंकड़े अभी भी संतोषजनक नहीं है और ऐसे में टीपीआर बहुत अहम पैमाना हो जाता है। वहीं WHO के प्रमुख ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। ऐसे हालात पैदा होने के संदर्भ में उन्होंने कहा जिन्होंने अब पाबंदियां लगाना शुरू किया है। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो ताफ्तान बॉर्डर से मौसूल हुई है, जहां पे क्वारंटीन सेंटर जो है वो बनाया गया है। प्रोड्यूसर अगर आप दिखा सकते हैं वो वीडियो जिसपे जो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये क्वारंटीन सेंटर कम और एक खैमा बस्ती ज़्यादा नज़र आ रही है। और क्वारंटीन का मतलब ही ये है कि आप उनको जो है वो किसी हिफाजती जो है वो हिसार में रखें। यहाँ पे जो हालात लग रहे हैं, ये जिस तरह के कैंप्स हैं, उससे लग रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये वायरस नहीं भी होता, जिस तरह क्वारंटीन के लिए उनको रखा गया है, तो जिस किस्म की जो मौसम है, जिस तरह शिद्दत है मौसम की, वहाँ कोई और बीमारी ज़रूर लाहक हो सकती है। निमोनिया जो है वो हो सकता है, सर्दी इतनी ज़्यादा है। और ये क्वारंटीन जो बेसिक एक रीज़न था उनको अलग रखने के लिए, बाकी पॉपुलेशन से अलग रख रहे हैं, उसका मकसद यहाँ पे कहीं गुम होता हुआ नजर आ रहा है। कराची में कोरोना वायरस से जान बहक होने वालों के लिए पहला कब्रिस्तान कायम कर दिया गया है। बिन कासिम टाउन के इलाके में 80 एकड़ पर मुश्तमिल जमीन अलॉट कर दी गई। कोरोना वायरस से जान बहक अफराद को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इस पर बात करेंगे हमीद सोमरो से। जी हमीद सोमरो, बताइएगा। जी, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए अब अलग कब्रिस्तान कायम कर दिया गया है। बिन कासिम टाउन के एरिए में 80 एकड़ जमीन जो है इसके लिए मुख्तस कर दी गई है और इस कब्रिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पे एक कोरोना वायरस के मरीज की तस्वीर भी कर दी गई है। जिन साहब ने वीडियो भेजी, उन्होंने बाकायदा कहा कि जी हमें अपनी फैमिलीज़ के साथ इसमें रखा जा रहा है। तो क्वारंटीन में अगर आप रख रहे हैं और क्योंकि इतना क्लोज कांटेक्ट है, आपको पता है, कहा जा रहा है कि जी 1 मीटर के फासले से जो है वो एक दूसरे के सामने जो है वो रहना चाहिए। ये जिस तरह टेंट्स का जो साइज़ है इसमें, वो तो बहुत इम्पॉसिबल है। मीर साहब, अगर आपसे शुरू करूँ, अब ठीक है, एक गैर मामूली सूरत हाल है और पाकिस्तान वी कांट कंपेयर टू यूरोप या हम इस तरह चीन से भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो वीडियो शायद आपने भी देखी, बाकायदा जो ये क्वारंटीन सेंटर्स हैं, खैर टेंट्स हैं, ये खैमा बस्ती ज़्यादा लग रही है, वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और प्लीज़ सब साथ साथ चलाते जाइए, वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे कोई जो क्वारंटीन का जो पूरा एक मकसद है वो तो कहीं फौत होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वी डोंट बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब ये आउटब्रेक हुआ था, वी वर डोसाइल, वी वर लेट बैक, हमारे पास कुछ नहीं होगा। रेलवी साहब की तरफ जाती हूँ, बिल्कुल ठीक है, हुकूमत पे ये तनकीद ज़रूर हो रही है कि
टू लिटिल टू लेट ऑपोजिशन भी तनकीद कर रही है और मीडिया भी ये बात कर रहा है कि ठीक है आप पैनिक नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जो एहतियाती तदबीर हैं उनकी आप बाकायदा जो वीडियोस हैं या आप जो तरीका है वो आप नशर कर सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, पूरे एडवर्टीजमेंट्स चला सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक अगेन, ये तो एक चीज़ अपनी जगह, इस पे तो हम कह रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि पैनिक का माहौल तब बनता है जैसे जब हमने आपको दिखाया, स्क्रीन्स पे दिखाया, जो ये क्वारंटीन फैसिलिटी है जहाँ पे कल बाकायदा मुजाहरा भी हुआ, वहाँ से लोग भाग निकले, वहाँ से वो रहना नहीं चाहते थे, उनमें से भी कुछ लोग जो भाग कर आए थे उनमें डिटेक्ट हो गया और वो भागने पर मजबूर इसलिए हुए क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। वो यही बेचारे रो रहे थे कि अगर हमें मारेगा तो कोई और चीज हमें मार देगी, हम किस तरह यहाँ पे रहें। लेकिन हुकूमत लग रहा है कि वो सुनना नहीं चाहती, या हुकूमत ये कह रही है कि जी वो इस पे बड़े खुश हैं कि WHO ने बड़ा हमें सराह दिया, बट मोर नीड्स टू बी डन। हम हुकूमत को क्रिटिसाइज ये नहीं कर रहे कि ये इमरान खान साहब इस पे काबू पा सकते थे। मैंने तो पहले ही ये कहा है कि ना हम यूरोप हैं ना हम चीन हैं, हमारी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि अगर लेट्स सपोज आप में मुझ में वायरस डिटेक्ट हो जाता है, हम अपने घर में बेहतर क्वारंटीन जो है वो कर सकते हैं, बजाय इसके अभी हमें टेंट में रख दिया जाए, वहाँ पे हवाएं उड़ रही हैं और जो खैमा बस्ती है वो लगता है कि किसी वक्त भी हमारे सर के ऊपर से वो टेंट भी जो है वो चला जाएगा। तो इससे तो बेहतर है हम घर में जो है वो अपने मौजूद हों। इससे तो हम से नहीं तो किसी और चीज से मर जाएंगे। फिर जाहिर है लोग वहां से भागने पे मजबूर होंगे और भाग के गए भी हैं, दूसरे सूबे में जहाँ जाते हैं वहां पता चलता है जी इनको है और वो आगे फैलने का उसका जो है वो चांस बढ़ जाता है। हम तो ये कह रहे हैं कि एहतियात करें और फैसिलिटीज अगर बेहतर नहीं दे सकते तो कम से कम घर में मुंतकिल कर दें। आप इससे मुत्तफिक हैं लगारी साहब, या आप कहते हैं हुकूमत इज डूइंग द बेस्ट इट कैन डू? आज मेरे मोहतरम काबिल एहतराम दोस्त और मेहरबान जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब बहुत हलीमुत्तबा हो रहे हैं भी वैसे भी हलीमुत्तबा हैं। आज बलूचिस्तान की हुकूमत के बारे में हम हलीमुत्तबा हो रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने गैर ज़िम्मेदारी की इंतहा कर दी है। लोगों को ऐसी जगह पर रखा है, उसका नतीजा क्या हुआ? वहाँ से लोग आए सक्खर से 40 लोगों को कराची लाया गया, यहाँ पर टेस्ट लिया गया, 17 लोगों में वायरस निकला है। इतने करीब इंटरेक्शन है कि मुझे खदशा ये है कि जो लोग वहाँ होंगे वो चलते फिरते वायरसेस होंगे, उनके साथ तो जुल्म हो रहा है। जिस तरह के हालात में उन्हें रखा गया है, उनको बीमारी में बांधने के लिए रखा हुआ है। इन लोगों को तो जाहिर है उन्होंने जो आपने बताया है कि कम से कम 3 फुट का या 1 मीटर का फासला होना चाहिए, उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि उस फासले पर रख सकें। वहाँ जो बेड लगाए गए हैं वो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, 1 फुट का फासला भी नहीं आता है वहाँ पर लोगों का। और जो खैमा बस्ती की तरह बने वो और तबाहकुन हाल है। हुकूमत का पोल खुल गया है और इस हुकूमत ने बड़ा ओवर स्मार्ट होकर कहा था कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ना लोगों को खाना दिया गया, ना पीने को पानी दिया गया, लोगों के पास कोई सहूलत नहीं थी, सर्दी के लिए कोई कंबल नहीं थे, लोग इंतहाई बुरे हालात में रहे, बहुत ही बुरे हालात में। आप कह नहीं सकते कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर इस मार्च के महीने में, जिन हालात में उनको रखा गया है, ऐसा तो लगता है कि एक प्राण से मारने के लिए रखा है और हुकूमत का टोटल फेलुअर हुआ है। ये मेहरबानी है जनाब बरेलवी साहब की कि उन्होंने उनकी इस पर कहा कि तनकीद नहीं करना चाहिए। आप तनकीद नहीं करते हैं कि जी अगर वो उसको पूरा नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो आप इक़दाम कर रहे हैं इतनी नीम दिली से, इतनी बेदिली से और अपने गले से मुसीबत टालने के लिए आप कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते थे कि वहाँ लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त होता? यानी जो घरों से निकले हुए हैं और ईरान से आ रहे हैं और जो ऐसे मुल्कों से आ रहे हैं, लोग देखते हैं कि ईरान से आने वाली फ़्लाइट्स या बसें या दुनिया भर में, अभी मैं सुन रहा था सिंगापुर के वज़ीर आज़म कह रहे थे कि हमारे यहाँ ख़ुसूसी तौर पर ये इंतज़ाम है कि ईरान से और जनूबी कोरिया से जो आए हम उसको अच्छी तरह से देखते हैं और अलग करके रखते हैं उसको, ताकि ये सूरत हाल हो। इन्होंने 14 दिनों के बाद तो सारे लोगों को बीमार करके भेजना है। अगर 14 रोज़ तक वो लोग उस तरह रहते हैं, उसी क्वारंटाइन में रहते हैं, तो फिर आप समझें कि सारे मुब्तला हो गए। ठीक, अच्छा मीर साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब जिस तरह बात की जा रही है कि आपने भी कहा कि हुकूमत को मज़ीद इस पर और काम करना चाहिए, और ज़ाहिर है हम एक अमीर मुल्क तो नहीं है, हमारे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं,
लेकिन उसमें ऑब्वियसली आपने कुछ तो मुख्तस करना है, कुछ तो आपकी जो है वो आपने हेल्थ पे लगाना है, कुछ इससे एहतियात के लिए लगाना है। तो कुछ दिन पहले जफ़र मिर्ज़ा साहब ने एक समरी मूव की थी। उन्होंने कहा जी जो पेपरा रूल्स हैं उनको अगर सर्कमवेंट करते हुए हम 670 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो मुख्तस कर दें तो कुछ हम इकामात जो है वो ले सकते हैं। अब उस पे कैबिनेट में जो है वो उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं जी सूबे भी इसमें पूल करें। और अब खबरें आ रही हैं कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बाकायदा बताया है कि आपका PSDP का जो 14% है वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। तो क्या बेहतर नहीं था कि इसकी एलोकेशन वहाँ पे जो है वो कर दी जाती, बजाय इसके कि सूबों और वफाक का मसला हम इसको बना देते हैं, कुछ चीज़ें हम ज़रा बेहतरी की तरफ ले जाते हैं, इस डिबेट में ना पड़ते। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहिबा, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम बिल्कुल ना ब्लेम गेम में जाना चाह रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं ना इस पे कोई जो है वो सियासत होनी चाहिए, अग्रीड, लेकिन कुछ जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं जिस किस्म की वो क्वारंटीन सेंटर है, वो क्वारंटीन सेंटर तो कम वो इस वक्त लगता है कि खेमा बस्ती है। और अगेन वहाँ पे जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो किस तरह प्रैक्टिस हो रही है, स्पेशली जब वहाँ पे हवाएं चल रही हैं, वो टेंट्स उड़ रहे हैं, एक एक उसमें टेंट में जो है वो पूरी पूरी फैमिलीज रखी गई हैं। तो ये किस तरह जो है क्वारंटीन इससे किस तरह कहा जा सकता है?